मेरे प्रियो, आज के मनन के लिए हमने जो पाठ पढ़े हैं उसमें से आज हम प्रेरितों के काम के तीसरे अध्याय पर हम आज मनन और चिंतन करेंगे। और यहाँ पर एक घटना का वर्णन किया गया है। जो 11वां पद हमने पढ़ा प्रेरितों के काम का तीसरा अध्याय, कि जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए उस ओसारे में जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़े आए। आज के जो हमारे वचन का शीर्षक है, कुछ लोग आज चर्च के अंदर है और कुछ लोग आज चर्च के बाहर हैं। और जो अंदर है वो भी हमें समझ में नहीं आता और जो बाहर है वो भी हमें समझ में नहीं आता है। और हमें इस बात को जांचना है कि मैं चर्च के अंदर तो हूं, लेकिन क्या मैं यीशु के साथ हूं या नहीं हूं। मैं प्रभु के साथ रहना हमारा बहुत जरूरी है। और इसलिए अगर हम प्रथम शताब्दी की कलीसिया के गुणों को देखें, यीशु ने अपने चेलों को चुना और पवित्र आत्मा के द्वारा जब चर्च की स्थापना हुई तो उस चर्च के जो विश्वासी गण थे वे आराधना करने से कभी थकते नहीं थे। वो हम लोग कई बार आराधना करने से थक जाते हैं। अरे कितनी आराधना करेंगे, 40 दिन रोज आके इतना डिनर भी कर लिया, इतना कर लिया। कुछ लोग तो उस समय ये निर्णय लेते हैं कि अब 8-10 दिन चिकन नहीं खाएंगे हम, क्योंकि रोज चिकन खाया। और फिर क्या होता, तीसरे दिन चिकन की दुकान पे खड़े होते हैं, है ना। हम निर्णय बहुत सारे लेते हैं, लेकिन आराधना करने से कभी थकना नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि आराधना से हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष आती है, छुटकारा आता है, आत्मबल हमारा मजबूत होता है। हम भले उम्र में एडवांस होते जाएंगे, लेकिन हमारे अंदर का व्यक्तित्व कभी कमजोर नहीं होगा। और इसलिए यहां पर जब हम प्रेरितों के काम का दूसरा अध्याय और उसके 46वें पद को देखें तो यहां क्या लिखा हुआ है, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। क्या लिखा है यहां पे, प्रतिदिन। इसका मतलब जो चेले यीशु को ग्रहण किए थे वो कभी आराधना से वो बोर नहीं हुए कि मैं केवल पहले और तीसरे रविवार को जाकर मैं प्रभु भोज की आराधना में केवल शामिल होऊंगा और दूसरा और चौथा रविवार मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। और कभी कभी कैलेंडर भी हम पे एक एहसान कर देता है कि कभी कभी एक महीने में कितने रविवार आ जाते हैं, 5 आ जाते हैं। बेचारा वो 5वां है ना, बेचारा 5वां, जो इस महीने बेचारा 5वां आने वाला है, उस बेचारे 5वें के दिन आप हालत देखना चर्च की। बोले ये प्रभु हमारी गलती नहीं है, आपकी गलती का आपने इस महीने में ये 5 रविवार क्यों दे दिए। हमारा कोई दोष नहीं है, हम तो अच्छे विश्वासी है, लेकिन ये 5वें रविवार को हम आपकी आराधना नहीं कर सकते क्योंकि ये आपका दोष है ना। लेकिन ये चेले हमको सिखा रहे हैं कि वे प्रतिदिन जाकर एक मन होकर अपने परमेश्वर की आराधना करते थे। और जब इन बातों को देख रहे थे तो वहां पर सुंदर नामक फाटक पर एक घटना होती है। और वो घटना क्या है कि जब पतरस और यूहन्ना आराधना करने के लिए तीसरे पहर में परमेश्वर के मंदिर में जा रहे थे तो उस समय कुछ प्रोफेशनल लोग थे। जैसे आप देखना कि प्रभु की आराधना और महिमा को भी अपने बेनिफिट के लिए कैसे इस्तेमाल में लेना, यह शुरू से हो रहा है ना। और उनमें से कुछ लोग ऐसे थे, उन्होंने देखा कि अच्छा लोगों का विश्वास बढ़ गया है, लोग यीशु मसीह के मानने के कारण, क्योंकि पहले दिन ही 3000 लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए। अब ये बेचारे 3000 लोग रोज प्रभु की स्तुति करते थे। तो उस समय उस सुंदर नामक फाटक पर एक जन्म के लंगड़े को लाया जा रहा है। और देखिए ये भी क्या कर रहा, लोग रोज आराधना कर रहे हैं ना, वचन में लिखा हुआ यहां पे। और
लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे क्या करते थे? प्रतिदिन। ऊपर क्या पढ़ा हमने कि प्रतिदिन कुछ लोग क्या कर रहे थे? आराधना कर रहे थे। और ये प्रतिदिन क्या करने के लिए छोड़ रहे थे उसको? इसको आराधना करने के लिए नहीं छोड़ रहे। ये तो बेचारा जन्म का लंगड़ा था, ये कभी चल भी नहीं सकता। उस समय कौन सी गाड़ी का इस्तेमाल करते होंगे हमको नहीं मालूम, कि कोई ऐसे अपने इधर कमर पे बिठा के, जैसे बच्चों को माएं बिठाती थी, अब तो नहीं बिठाती, लेकिन खेतों में हमने देखा कि माएं अपने बच्चों को इधर कमर पे बिठा के घुमाती रहती थी उनको। और इसको बिठाया जाता था परमेश्वर की आराधना के लिए नहीं, उसको चर्च के बाहर बिठाया जाता था, ताकि जो लोग चर्च के अंदर आ रहे हैं उनसे वो भीख मांग सके, और इसको और इसके जो छोड़ने वाले थे उनको परमेश्वर की आराधना से मतलब नहीं था। ये चर्च तो आ रहे थे, लेकिन चर्च में छोड़ के वापस अपने घर में जाकर आराम से दिन भर सो जाते थे, क्योंकि ये एक लंगड़ा किसको खिला रहा था? ये जिनके पांव थे उनको खाना कौन खिला रहा था? ये लंगड़ा खिला रहा था, है ना? ये भीख मांगता था, वो दिन भर सोते थे घर में जाकर, और शाम का इंतजार करते थे कि शाम को उसको लेकर आना है, और दूर से ही पहले क्या पूछना है? तूने खाना खाया? पानी पिया? क्या पूछते थे? इशारा, आज आया कि नहीं? कुछ मटन चिकन की व्यवस्था है कि नहीं आज? कुछ है? ये पूछते थे इस बात को कि आज तेरे पास में कुछ आया है कि नहीं। बेचारा ये जो व्यक्ति था, ये केवल कुछ लोगों के स्वार्थ का शिकार होकर इसकी शरीर की दुर्दशा को अपने स्वार्थ के लिए लोग इस्तेमाल करते थे। और इसलिए एक बात को देखना, प्रतिदिन कुछ लोग चर्च के अंदर है और प्रतिदिन कुछ लोग कहां है? चर्च के बाहर है। वो कभी यीशु के नहीं हुए। और इसलिए मेरे प्रियो, कई बार ये बुराई आज हमारे अंदर भी हमको देखने को मिलती है। अभी तो धूप बहुत बड़ी मजबूरी है, सही कह रहा हूं मैं आपको? अब ये धूप बहुत बड़ी मजबूरी, क्योंकि ये क्या कर रही है? ये बाहर बैठने नहीं दे रही है। पंखे अंदर लगे हैं, ग्राउंड में नहीं लगे। पेड़ भी इस चर्च में इतने बड़े नहीं है कि आप जाके वहां बैठ जाओ, या आप गाड़ी पे बैठ के आराम से, कौन चर्च में लेट आया, अच्छा ये इतनी बजे उसको टोके, उसको रोके, हैं उधर देख लिया। ये सब करने वालों को अभी ये इजाजत नहीं दे रही। लेकिन अगर ये मौसम अनुकूल हो जाए तो आप देखना कि कई हमारे प्रिय भाई बहन, हो सकता है कि माता पिता तो चर्च के अंदर हो, बच्चे बाहर बैठे, गाड़ी पे बैठ गए, स्टैंड पे लगा के, मेन स्टैंड पे, है ना? ईस्टर तो मनाने आ रहे, लेकिन ईस्टर प्रभु की महिमा के लिए नहीं, केवल चर्च का माहौल देखने के लिए, या लोगों के कपड़े देखने के लिए, या बहनों के गहने देखने के लिए, या बहनें अपने ही साथ वालों की साड़ियों का कलर कि तूने न्यू मार्केट में से खरीदा कि बेरागढ़ में से खरीदा, कहां से खरीदा, ये सारी जानकारियां कहां मिल जाती है? ये सब चर्च के अंदर इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और इसलिए मेरे प्रियो, इस बात का विचार करना कि हम शरीर में तो आज हमारे यहां कोई भी ऐसा जन्म का लंगड़ा नहीं दिखता है, लेकिन कहीं मन से तो लंगड़े नहीं है हम। और अगर हम मन से लंगड़े हैं तो वास्तव में आज हम परमेश्वर की महिमा के लिए कहां पर बैठना चाहते हैं, कहां पर हम रहते हैं? लिखा है कि फाटक तो सुंदर है। फाटक का नाम क्या है? सुंदर है, लेकिन उस पर बैठने वाला व्यक्ति अपनी दुर्दशा से पीड़ित है मेरे प्रियो, अपनी शरीर की दुर्बलता से परेशान है। और उस सुंदर नामक फाटक पर उस व्यक्ति को ले जाकर बिठाया जाता है, और वो केवल लोगों से पैसा निकालने और प्रोफेशनली वो खुदा के घर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। आज एक बड़ी विडंबना मेरे प्रियो, आप एक भी अपने आस पड़ोस के ऐसे एक विश्वासी भाई बहन को जानते हो जो पिछले 6-8 महीने से चर्च नहीं आया?
तो उसको ये बोलना कि परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की आराधना करने के लिए आना, तो वह आपके मुंह पे हाँ बोलेगा, हाँ हाँ आऊंगा आऊंगा, लेकिन फिर वो नहीं आएगा। जब वो नहीं आए तो उसे फिर अगले रविवार को ये बोलना कि अरे भैया, आपको मालूम है, आपको मैंने पिछले रविवार को चर्च आने के लिए बोला था और आप चर्च नहीं आए। बोले पादरी साहब को एक चर्च के व्यक्ति ने उठा के लठ मार दिया और अगले रविवार को पादरी साहब लठ लेके बैठे हैं उस आदमी को मारने के लिए। तो आपको वो जो आदमी 8-10 महीने से नहीं दिखा है, वो सबसे पहले आपको कहां दिखेगा? वो चर्च के अंदर दिखेगा कि यही तो मुझे चाहिए। कि क्या रखा है आराधना करने में? दमा चौकड़ी हो, लड़ाई झगड़े हो, बाहें चढ़ाई जाए, तब तो इंटरेस्ट है मसाले में। ये सब करते करते तो जिंदगी निकल गई, बोले कुछ भी मजा नहीं है। ये आज कई लोगों की स्थिति है कि वो प्रभु का भी तमाशा देखना चाहते हैं, प्रभु की महिमा नहीं, लेकिन आज वो प्रभु की हैकल से बाहर खड़े होकर, परमेश्वर की कलीसिया से बाहर होकर, आज वो कभी प्रभु के घर का हिस्सा भी नहीं बन पाते। और उसी समय में हम देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना, वो जब परमेश्वर की आराधना के लिए आते हैं और ये व्यक्ति उनकी तरफ भी कुछ पाने की आशा में देखता है, तो ये प्रभु के दास उस व्यक्ति की दुर्दशा पर समझ जाते हैं। उनको मालूम है कि इस शरीर से तो ये दुख उठा रहा है, ये अभी मन से भी दुख उठा रहा है, क्योंकि इसको बेचारे को, जो चलने फिरने वाले लोग हैं, वो केवल अपने स्वार्थ के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको कभी मंदिर के अंदर आराधना करने के लिए नहीं छोड़ते हैं। इसको कहां छोड़ते हैं? चर्च के गेट पर बिठाते हैं, ताकि आने जाने वालों से, जिस जगह से बहुत सारे लोग गुजरते हो, वहां से वो एक तरह से भीख मांगकर वो उनके घर परिवार को चला सके। तो हम क्या देखते हैं यहां पे? 6वां पद कहता है, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया। मेरे प्रियो, एक महान आश्चर्य कर्म यीशु के नाम से हम छुटकारे का काम देखते हैं। और ये जो छुटकारा है, ये आपके और मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की ओर से आता है, खुदा की ओर से आता है। इस बात को स्मरण करना कि आज लोग बाहर से भले वो दिव्यांग नहीं हो, लेकिन अपने शरीर की अवस्था में आज कई लोगों की अवस्था उन दिव्यांगों से भी बदतर बनी हुई है। वो दिव्यांग है अंदर से, मन से दिव्यांग होंगे, आत्मा से दिव्यांग होंगे, पारिवारिक रिश्तों में दिव्यांग होंगे। कई बच्चे अपनी माओं से दूर चले गए, कई पति अपनी पत्नियों से दूर चले गए, कई पत्नियां अपने पति से दूर चले गए, और सब बेचारे अपने दीवारों पर कागज को चिपका के रहते हैं। आप देखना, कभी कभी हमारा जीवन इतनी दुर्दशा से गुजरता है कि हम अपनी अवस्था को दूसरों को नहीं बता सकते उनको। लेकिन वास्तव में हमको छुटकारा देने का काम कौन करता है? हमारा यीशु मसीह हमें छुटकारा देने का काम करता है। और इसलिए जब पतरस और यूहन्ना ने कहा कि सोना चांदी तो हमारे पास में नहीं है, लेकिन हमारे पास में कौन है? यीशु मसीह है। और ये यीशु मसीह हम तुझे दे देते हैं, ये यीशु मसीह हम तेरे जीवन में देते हैं। और इसलिए मेरे प्रियो, इस बात का हमें स्मरण करना है कि जो हमें सोना और चांदी नहीं दे सकता है, वो इस दुनिया के अंदर, संसार के अंदर हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह हमें दे सकता है। अब प्रश्न ये, हम कहां बैठे हैं? अभी कहां हैं हम? चर्च के अंदर कि चर्च के बाहर?
चर्च के अंदर तो बैठे हैं हम, लेकिन क्या यीशु मसीह हमारे पास है? क्योंकि मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, जो चर्च के अंदर थे उनके पास यीशु मसीह था ही नहीं, और जो चर्च के बाहर बैठा था उसके बाद यीशु मसीह आ गए। देखिए, जैसे ये व्यक्ति चंगा हुआ, इसको छोड़ने के लिए कौन आ रहे थे? इसके भाई बंधु। तो ये चंगा होने के बाद इसको कहां जाना था? अगर ये अपने भाई बंधुओं से वास्तव में प्रेम करता, या इसको मालूम है कि मेरे घर जाते ही मेरी जेब को पहले टटोला जाता, मेरी गुदड़ी को टटोला जाता है कि गुदड़ी में कितने पैसे। गुदड़ी समझते हैं ना? अभी के कई लोग नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन है ना, गोदड़ी से अच्छा तो डनलप का भी बिस्तर नहीं था पहले, है ना? इतना बढ़िया गोदड़ी पे नींद आती थी, और वो गोदड़ी में पैसे भी रखे जाते थे, है ना? तो इस बात को जब हम देखते हैं कि जब ये घर जाता था तो इससे ये नहीं पूछा जाता था कि तेरा दिन कैसा रहा, तू गर्मी में डिहाइड्रेट तो नहीं हो गया है, या तुझे कुछ पीने के लिए दे। उस बेचारे को जेब को टटोला जाता था, और ये व्यक्ति को मालूम था कि मुझे कोई घर में गर्म खाना खिलाने वाला भी नहीं है। और इसलिए मेरे प्रियो, इस व्यक्ति के आगे के चलकर जो काम वो करने जा रहा है, उसके द्वारा एक बात का परिचय हमको मिलता है कि इस जन्म के लंगड़े से घर के लोग प्रेम नहीं करते थे, केवल उसका इस्तेमाल कर रहे थे। और इसलिए जब वो ठीक हुआ तो उसने क्या किया? 8वां पद ध्यान से देखना आप, क्या लिखा वचन के अंदर? और चले, धन्यवाद, 8-10 लोगों ने पढ़ दिया, है ना? पहली बात, जैसे उसके अंदर बल आया, वो पहले अपनी जांच कर रहा है कि वास्तव में मेरे पांव में बल है कि नहीं है। और लिखा है वचन के अंदर, इतना बल आ गया कि वो उछल के खड़ा हो गया। दूसरा काम क्या किया उसने? चलने फिरने लगा, अपने आप को जांचा, और फिर 2-1 सीढ़ी से वो कूद भी गया भावनावश, है ना? 2-1 सीढ़ी से कूद गया। लिखा है कि चलता और कूदता और आगे परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ कहां गया? अभी तक कहां था? जिंदगी भर से कहां था? मंदिर के बाहर था, और अब कहां पर है? और आज इसको कौन ला रहा है? आज इसको कोई नहीं ला रहा मेरे प्रियो। इस व्यक्ति के अंदर की इच्छा परमेश्वर ने और यीशु मसीह ने जान ली थी कि ये बेचारा मजबूरी का मारा है, ये भीख नहीं मांगना चाहता। वास्तव में इस लंगड़े की इच्छा क्या होती थी मालूम? कि मैं जाकर अपने प्रभु की स्तुति करूं। इसलिए दौड़कर घर नहीं गया। पतरस भाई आप रुको, मैं मेरे भाइयों को ले आता हूं, आप रुको अभी 1 मिनट, मेरे भाई लोग खुश हो जाएंगे। इसको मालूम है वो तो दुखी हो जाएंगे। क्यों दुखी हो जाएंगे? ये तो ठीक हो गया तो आमदनी खत्म, अब है ना, आमदनी खत्म हो जाएगी। अभी कभी कभी हम क्या करते हैं, मैं खुद भी करता हूं, ये ट्रेन में जब हम यात्रा करते हैं ना, तो सबसे कठिन जो सीट लगती वो अपर की लगती। गर्मी में ना बैठ सकते, ना पानी पी सकते, ना खा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो नीचे की सीट के लिए हम कभी कभी अपनी उम्र को ही बढ़ा देते हैं। करते हैं आप लोग, है ना? मैंने कई बार किया, लेकिन धोखा तब भी खाया कि मिली अपर ही, है ना? हम लाभ पाने के लिए अपने आप को दुर्दशा में डाल देते हैं कई बार कि यार ये हो जाए तो बढ़िया है, कम से कम मैं आराम से चला जाऊंगा, यात्रा कर लूंगा। लेकिन उसके बावजूद भी कभी कभी हमारे साथ में चोट हो जाती है। हेरिस भैया को पकड़ना पड़ेगा लोअर के लिए, है ना? तो शरीर की दुर्दशा से लोग खुश नहीं थे। लोग वो जब ठीक हो गया तो खुश नहीं थे मेरे प्रियो। वो चाहते थे कि दया हम पर बनी रहे। और इसलिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, कभी कभी हम अपने जीवन के अंदर एक व्यक्तित्व का निर्माण कर लेते। पता वो व्यक्तित्व क्या करता है? वो हमेशा लोगों की सहानुभूति को लेने का प्रयास करता है।
अगर हम किसी से पूछे कि कैसे हैं आप, तो वो कभी भी नहीं बोलते मैं अच्छा हूं। वो क्या बोलते हैं मालूम? ठीक तो है पर थोड़ा सा ये हो रहा, थोड़ा सा वो हो रहा, थोड़ा सा वो हो रहा। ये थोड़ा थोड़ा करके 25-30 प्रॉब्लम को गिना देते हैं। 25-30 प्रॉब्लम को गिना देते हैं। मतलब आप कभी भी पूछो कैसे हो, वो कभी नहीं बोलते हम अच्छे हैं। लेकिन मैं एक बात को कहना चाहता हूं, अगर आप अपने आप को रोज बोलोगे कि तू बीमार है, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, अगर आपने रोज अपने आप को बीमार होने के लिए ही चुन लिया है, तो आपका शरीर कमजोरी की ओर ही जाएगा। लेकिन हमें प्रभु में अपने आप को हमेशा गवाही के लिए और खुदा की महिमा के लिए खड़े होना है। हमें अपने जीवन को दुआओं में कहना, खुदा तूने मुझे बहुत सारे लोगों से अच्छा रखा है। जब हम पढ़ते थे तो हमारे मास्टर लोग हमको गधा बहुत आसानी से बोल देते थे, आपको भी बोला होगा। लेकिन आज क्या कह रहे मालूम आपको? जितने शिक्षक है आज उनको क्या सिखाया जा रहा है, हैं? कि किसी बच्चे को गधा मत बोलना। क्यों नहीं बोलना? कि धीरे धीरे उसके अंदर एक भावना से वो ग्रसित हो जाता, और वो भावना क्या कहती है उसको? कि तू दूसरों से कमजोर है। इसलिए आप देखना कि जो ये किताबों का ज्ञान है हमारे भारत में ही मिलता है, लेकिन बाहर जितने भी देश हैं वो किताबी ज्ञान से ज्यादा व्यक्ति को प्रैक्टिकल लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए वो शिक्षाएं दी जाती है। और जो हम अपने आप के साथ व्यवहार करेंगे वैसा हमारा शरीर व्यवहार करना शुरू कर देगा। इस व्यक्ति ने क्या किया? आज ही ठीक हुआ, उछलने कूदने लग गया। आज ही ठीक हुआ और वह परमेश्वर की आराधना में देर नहीं किया। आज ही ठीक हुआ, अपने घर नहीं गया। वचन के अंदर लिखा हुआ है कि वो पतरस और यूहन्ना के साथ जाकर आराधना करना शुरू कर दिया। हालेलुया! कितनी बड़ी ब्लेसिंग है मेरे प्रियो। क्या चर्च के अंदर जो लोग बैठे हैं वो शायद प्रभु के साथ है कि नहीं, ये बहुत बड़ी विडंबना है। जो चर्च के अंदर है वो पेड़ों के नीचे नजर आते, और बेचारा जो पेड़ के नीचे सुंदर नामक फाटक पर जो बैठा हुआ था वो ठीक होने के बाद में चर्च के अंदर आकर अपने परमेश्वर की आराधना करता है। और उसके बाद क्या हुआ? अब उन लोगों की अवस्था देखिए जो चर्च के अंदर तो थे लेकिन यीशु के साथ नहीं थे। 10वें पद में लिखा है, उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। तब पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था वो, तो सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए उस ओसारे में जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास में दौड़े आए। और अब वहां पर कोलाहल मच गया। कहां आए ये लोग? चर्च के अंदर से सुलेमान के ओसारे में आ गए, और वहां पर वो पतरस और यूहन्ना से पूछ रहे हैं, आश्चर्य कर रहे हैं कि ये व्यक्ति कैसे ठीक हो गया। तो अभी देखिए आप, जब पतरस ने अपना दूसरा सरमन चालू किया तो उस सरमन के अंदर उसने एक बहुत बड़ी बात कही। किन से कही? जो चर्च के अंदर रोज आ रहे थे, जो मंदिर के अंदर रोज बैठ रहे थे, उनसे पतरस ने क्या कहा? 19वां पद पढ़ दीजिए। नहीं, 19वां पद। है ना? बस देखिए, वो उन लोगों को प्रचार कर रहा है अब जो मंदिर से दौड़कर बाहर आ गए, क्योंकि ये कभी यीशु के साथ नहीं थे। इनके साथ प्रॉब्लम ये कि ये आराधना करने तो आ रहे हैं, मंदिर में आ रहे हैं, चर्च में आ रहे हैं, लेकिन इनका रिश्ता कभी प्रभु के साथ हो ही नहीं पाया। ये परमेश्वर से जुड़ ही नहीं पाए। और ऐसे कई, मैं प्रियो मेरे भाई बहनों को जानता हूं। ऐसा मत सोचना कि मसीह जीवन में उतार चढ़ाव हमारे सबके जीवन के अंदर आते हैं, और कभी कभी हम परमेश्वर से ही नाराज हो जाते हैं
कभी कभी ये होता है मेरे प्रियो कि हम चर्च के अंदर आते हुए भी अपने शरीर में, अपने मन में कई प्रकार की गंदगी को लेकर बैठे रहते हैं, कई प्रकार के व्यसन को लेकर बैठे रहते हैं, कई प्रकार के बंधनों को लेकर बैठे रहते हैं, और हम केवल शरीर को लेकर आते हैं और मन और आत्मा से इस संसार के अंदर घूमते रहते हैं। और जब पतरस ने अपना सरमन उनको दिया, वचन उनको दिया, तो उसने एक बात को कहा यहां पर कि अगर यीशु के पास आना है और परमेश्वर की आशीष को पाना है तो क्या करो, क्या करो? मन फिराओ। मन को फिराना है, अपने मन को परमेश्वर की ओर फेरना, अपने हृदय को परमेश्वर की ओर फेरना। और केवल चर्च के अंदर हो या बाहर हो, केवल फॉर्मेलिटी के लिए चर्च और परमेश्वर की आराधना करने के लिए मत आना, लेकिन वास्तव में अपने परमेश्वर की सच्चे आराधक होना। और इसलिए लिखा है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ। तो ये लोग कहां खड़े थे? ये तो मंदिर में ही खड़े, फिर क्यों बोला जा रहा है कि लौट आओ? बच्चों, अपने माता पिता के पास लौट आओ, अपने पिता के पास लौट आओ। बच्चों, अपनी मां के पास लौट आओ। पत्नियों से कह रहा है कि अपने पति के पास लौट आओ। पति से कह रहा है अपनी पत्नियों के पास में लौट आओ। घर में तो रह रहे हैं, लेकिन मन और आत्मा से कहां रह रहे हैं? रिश्तों में तो खटास आ जाती है, रिश्ते शिथिल हो जाते हैं, उनमें बर्फ जम जाती है, उसमें कोई कम्युनिकेशन नहीं होता, मन और आत्मा इतना दूर हो जाता है, और उसका कारण हम हमेशा दूसरों को देते हैं। मैं तो सही हूं, वो गलत है। वो कह रहा मैं तो सही हूं, ये गलत है। अगर ये करने लग जाएं मेरे प्रियो, मदर टेरेसा ने एक बार एक बहुत सुंदर बात की, अगर मुझे दूसरों की गलतियां ही निकालने का काम मैं करने लग जाऊं तो मैं किसी से भी कभी प्यार नहीं कर पाऊंगा। अगर हमारी आदत यह बन गई है कि दूसरों की गलतियां निकालना, तो आप विश्वास करना, बाइबल खुद कहती है इस दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं है। बाइबल खुद कहती है सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से लोग रहित हो गए हैं। सबने पाप किया है। तो बताइए, आप मुझे क्या सर्टिफिकेट देंगे और मैं आपको क्या सर्टिफिकेट दूंगा? जब बाइबल एक सर्टिफिकेट हमको दे रही है, क्या दे रही है? कि मैं गुनाहगार हूं। और वो सर्टिफिकेट क्या दे रही है? हम सब गुनाहगार हैं। और यदि हम सब गुनाहगार हैं मेरे प्रियो, तो क्यों ना हम लौट आए, मन को फिरा लें, और जो भी गलत काम आज हमारे जीवन से हो रहे हैं, उन कामों का हमको त्याग करना है, उन आदतों का त्याग करना है, उनको अपने जीवन से बाहर करना है। हो सकता है मैं चर्च तो आता हूं, लेकिन मैं वास्तव में आराधना करने तो आता ही नहीं। मैं केवल अपना कर्म करने आता हूं, मैं अपना काम करने आता हूं। कई बार मैं कमेटी के सदस्यों के लिए मैं बड़ा वो भी फील करता हूं कि आप देखना कि वो कई सारे चर्चेस में मैंने देखा, अपने यहां तो वो अभी उतना माहौल मुझे नजर नहीं आता, लेकिन जब वो आराधना करने आते तो पूरी आराधना चर्च के ऑफिस में बैठ जाते हैं वो, और वहां हिसाब किताब में ही टाइम निकल जाता है। और अगर जिनको अगुवे होना थे उनको अगर ये पूछो कि वास्तव में आपने परमेश्वर की आराधना को कब किया, तो वो क्या कहते हैं बेचारे? हम तो ये झाड़ू लगवाने में और ये हिसाब किताब करने में और ये ईस्टर के दिन टेंट लगवाने में और ये कुर्सियां लगवाने में, और इसी में हमारा समय निकल गया। हमने परमेश्वर की आराधना को तो हम कर ही नहीं पाए। दूसरा एक विडंबना को आप देखना, ये 40 दिन हम खाना करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बुरा नहीं है, लेकिन हमें यह भी सोचना है आगे चलकर कि वास्तव में ये हमारे अंदर कहीं कंपटीशन का निर्माण तो नहीं कर रहा है। नहीं तो कभी भी कोई गरीब आदमी या कोई कम इनकम वाला अपने परिवार की ओर से परमेश्वर की नाम से आराधना करने में घबराएगा, और वो किससे घबराएगा? परमेश्वर से।
यीशु मसीह बोलेंगे तूने खाना नहीं दिया तो मैं तुझे श्राप देता हूं, किससे घबराएगा? वो कलीसिया से घबराएगा कि मैं देख रहा हूं कि 20 दिन से खाना हो रहा है, और यदि आज मेरी ओर से आराधना की गई और ये अगर खाना नहीं किया गया मेरे द्वारा, तो लोग हो सकता है कि मुझे कमजोर समझेंगे, मेरी बुराई करेंगे। मेरे प्रियो, हर वो वस्तु और हर वो चीज और हर वो प्रैक्टिस जो हमें परमेश्वर की सच्ची आराधना करने से रोकता है, उसे हमें अपने जीवन से दूर करना, उससे मन फिराना है। और इसलिए हमें अपना जीवन लिखाना, वचन में मन फिरा के लौट कर आना। लौट के किसके पास आना? लोग तो बोलेंगे हम तो चर्च में ही रहते दिन रात, लेकिन यीशु क्या कह रहा है? तुम चर्च में तो रहते हो लेकिन तुम्हारा मन और आत्मा मेरे साथ में नहीं रहता है। और इसलिए यहां पर वचन में लिखा लौट आओ, और लौट आएंगे तो क्या होगा? आगे वचन क्या कह रहा? 3 काम करने के लिए बोल रहा, मन फिराओ, लौट आओ, और लौट आओ तो क्या मिलेगा? तुम्हारे पाप मिटाए जाए। अगर लौट कर नहीं आएंगे मेरे प्रियो और मन नहीं फिराएंगे, चाहे चर्च के अंदर बैठो कि चर्च के बाहर बैठो, क्या होगा? हमारे गुनाह नहीं मिटाए जाएंगे। हमारे गुनाह अगर मिटाए जाएंगे, मैं एक बहुत कठिन बात बोल रहा हूं मेरे प्रियो, थोड़ा सा सह लेना। मान लीजिए मैंने 40 दिन की इसमें मेरे नाम से प्रार्थना रखी, और अगर मैंने आपके लिए, सबके लिए चिकन तंदूरी रखा एक एक कि यही खाना और कुछ मत खाना, और 200-250 चिकन तंदूरी का ऑर्डर किया, एट द रेट ऑफ 400, हिसाब लगा लेना कितने का होगा, 40,000 का खर्चा हो गया। और वो आराधना करने के बाद मेरे जीवन में पहले भी कोई परिवर्तन नहीं था और बाद में भी कोई परिवर्तन नहीं है, तो क्या मेरी वो आराधना यीशु कबूल करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे मेरे प्रियो। इसलिए मैंने बोला सह लेना, क्योंकि प्रभु हमारे बाहरी आडंबर के कामों से प्रसन्न नहीं होते हैं। और इसलिए लिखा है वचन के अंदर, अगर पाप की क्षमा पाना है तो यीशु की ओर लौट कर आना है, अपने गुनाहों के जीवन से लौट कर आना है। और आखिरी बात जो यहां पे प्रभु में लिखी हुई है, जिससे प्रभु के सम्मुख से क्या है? विश्रांति के दिन आए। कितना अच्छा शब्द लिखा, शांति से भी बड़ा शब्द है। क्या शब्द है? विश्रांति। शांति से भी बड़ा शब्द है विश्रांति, है ना? और वास्तव में जो हमें बाहरी चीजों में नजर नहीं आएगा, इस जन्म के अंधे लंगड़े के व्यक्ति के अंदर कभी $1000 आया होगा, कभी शेकेल आया होगा, कभी कोई थोड़ा पैसा दे के गए होंगे, लेकिन आज तक उसके जीवन के अंदर कभी भी उसने शांति की अनुभूति नहीं की, क्योंकि वो पैसा तो उसके काम का ही नहीं है, वो पैसा तो कोई और ले लेता है। तो उसको शांति कब मिली? जब यीशु उसके जीवन में आ गया। और यीशु जीवन में आ गया तो ये कहां गया? ये चर्च के अंदर आ गया। और जब चर्च के अंदर आ गया तो प्रभु के दासों के साथ खड़ा हुआ है, गवाही दे रहा है, परमेश्वर ने मेरे जीवन के अंदर काम किया है। मेरे प्रियो, विश्रांति को अगर पाना है और सच्ची शांति को पाना है, तो वास्तव में हमें यीशु की ओर लौटना पड़ेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम चर्च के अंदर बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, और ये बाहर बैठने की आदतों को भी सुधारना पड़ेगा मेरे प्रियो, क्योंकि वास्तव में हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए आते हैं, हम बाहर बैठने के लिए नहीं आते हैं। और ये लंगड़ा आज हमको एक चैलेंज कर रहा है कि चर्च के अंदर चलो, खुदा के घर में चलो, ताकि हमको शांति मिले, ताकि हमको विश्रांति मिल जाए। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके पवित्र नाम का धन्यवाद देते हैं प्रभु, कि आपके महान नाम से आज उस जन्म के लंगड़े को एक सच्ची आशीष मिल गई, क्योंकि वो दूर से देखता था कि कौन मुझे चर्च के अंदर ले जाएगा कि मैं परमेश्वर की आराधना को कर सकूं। और इसलिए खुदा, आपने कहा, लताड़ लगे यीशु मसीह कि देखो चुंगी लेने वाले तुमसे पहले
परमेश्वर के राज्य में जा रहे हैं, और जो धर्मी थे वो बाहर रह गए। खुदा परमेश्वर, हम आपसे यही विनती करते हैं कि हम वास्तव में वो लोग बने जिनके अंदर यीशु मसीह हो। हम वो लोग बने पिता जो लौट कर आए। हम वो लोग बने परमेश्वर जो सच्चे आराधक हों, जिनके अंदर यीशु मसीह दिखाई दे। आडंबरों में और बाहरी चीज़ों में हम अपने जीवन को व्यर्थ में न बिता दें। खुदा परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है कि आज इस वचन को सुनकर हर व्यक्ति आपकी करीबी में रहे, आपकी शांति में रहे। यीशु के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं।